हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जो सीरीज हम कर रहे हैं वो है ग्रहों के या भावपतियों के आपस में मिलने कॉन्जंक्शन की सीरीज। हम कुछ खास ग्रहों के दूसरे ग्रहों के साथ मिलने की बात कर चुके हैं। मसलन हम सूर्य का दूसरे ग्रहों के साथ मिलना, मंगल का दूसरे ग्रहों के साथ मिलना वगैरह कर चुके हैं। एक सीरीज जो हम कर रहे हैं वो है भावपतियों का दूसरे भावपतियों के साथ मिलना। पहले भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मिलना, दूसरे भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मिलना और इसी तरह आगे। अब तक हम छठे भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मिलना कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सातवें भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मिलना। हालांकि क्योंकि हम दूसरे भावपति के मिलन वाली वीडियो में दूसरे भावपति और सातवें भावपति का मिलना कर चुके हैं और तीसरे भावपति वाली वीडियो में तीसरे भावपति और सातवें भावपति का मिलना भी कर चुके हैं, तो फिर मैं पहले और सातवें, सातवें और पहले, सातवें और दूसरे, सातवें और तीसरे का मिलना दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं आपको उन खास जगहों के खास लिंक दूंगा जहां हम पहले और सातवें भावपति, दूसरे और सातवें भावपति वगैरह के मिलन की बात करेंगे। नीचे कमेंट्स सेक्शन में कृपया उस पर क्लिक करें और वो खास वीडियो देखें। अगर आप कोई खास वीडियो देख रहे हैं या किसी खास वीडियो का कोई हिस्सा या पहले से छठे भावपति तक की कोई खास बात, तो आज हम सातवें भावपति का आठवें भावपति और उससे आगे के भावपतियों के साथ मिलन की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपकी जिंदगी में कोई मूल्य जोड़ता है, मेरी वीडियोस आपकी कुछ अहम पूछताछों का जवाब देने में, कुछ अहम शंकाओं का समाधान देने में मदद करती हैं, तो कृपया दूसरों की भी मदद करें कि वे भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को और इस खास वीडियो को भी लाइक करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को और प्रमोट करता है, चैनल को भी प्रमोट करता है और इस तरह आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे कि वे अपनी जिंदगी की कुछ शंकाओं का समाधान कर सकें और इसके जरिए कुछ अच्छा कर्म कमा सकें। तो कृपया कुछ अच्छा कर्म कमाएं, हम सबको इसकी जरूरत है। बिना एक मिनट गवाए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। जब सातवां भावपति आठवें भावपति के साथ मिलता है, कॉन्जंक्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सातवां भाव कनेक्शनों, संबंधों का भाव है, न सिर्फ आपका वैवाहिक रिश्ता, न सिर्फ आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप, बल्कि कोई भी ऐसा मजबूत कनेक्शन जो आपकी जिंदगी में बार बार आता है। अगर किसी इमारत में कोई सिक्योरिटी गार्ड है और आप रोज उस जॉब पर जाते हैं और अगर आप उस शख्स को रोज देखते हैं, रोज उससे मिलते हैं, कम से कम आंखें मिलती हैं या उसके पास से गुजरते हैं, तो उससे आपका एक कनेक्शन है, क्योंकि ज़ोडियाक राशिचक्र ने उस शख्स को आपकी जिंदगी में एक कनेक्शन की तरह दिया है जो पहले से भी हो सकता है। तो सातवां भाव कनेक्शनों का भाव है। आठवां भाव रुकावटों, चुनौतियों, दिक्कतों, मुश्किलों का भाव है, लेकिन रहस्यमयी चीजों, छिपी हुई बातों का भी भाव है और ससुराल वालों का भी भाव है और दूसरों की मदद करने, दूसरों के साथ खड़े रहने का भी भाव है। तो जब सातवां भावपति और आठवां भावपति आपस में मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो ज़ोडियाक हमें बता रहा है कि आपकी जिंदगी के बहुत से कनेक्शन ही वो होंगे जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटों, सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे बड़ी मुश्किलों में आपकी मदद करेंगे और अगर आप उन मजबूत कनेक्शनों को, मजबूत रिश्तों को बनाएंगे तो वे आपके काम आएंगे। आप उन चुनौतियों से कब गुजरते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किलों में आपको हमेशा कोई न कोई आपके साथ खड़ा मिलेगा और वो शख्स वही होगा जिससे आपका सबसे मजबूत कनेक्शन है। आप खुद को कभी अकेला नहीं पाएंगे या आप उन चुनौतियों को अकेले नहीं संभाल पाएंगे, आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ज़ोडियाक को पता है कि यह आपकी कुंडली में,
आपकी जिंदगी में एक चुनौती है। तो ज़ोडियाक ने आपको यह संभावना, यह मौका दिया है कि अगर आप मजबूत कनेक्शन बनाते हैं तो आप उन चुनौतियों और मुश्किलों को पार कर पाएंगे जो आठवां भाव आप पर कभी कभार डालता रहेगा। और रहस्यमयी चीजें, ऐसी बातें जिन्हें आप शायद समझ भी न पाए, और जिस वजह से आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपके साथ खड़ा हो और मुश्किल पार करने में मदद करे। इसका यह भी मतलब है कि किसी रिश्ते में, किसी कनेक्शन में आप आठवें भाव से फायदा, गेन्स भी कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने जीवन साथी की जायदाद से या साझा संपत्तियों, शेयर्ड एसेट्स से फायदा पा सकते हैं। तो चाहे वो जायदाद हो या इंश्योरेंस में साथ होना या किसी पार्टनर के साथ बिजनेस होना, जरूरी नहीं कि वो जीवन साथी ही हो, बल्कि किसी भी मजबूत कनेक्शन, किसी भी मजबूत पार्टनर के साथ आप आठवें भाव के इलाकों में बिजनेस करते हैं या किसी कंपनी में, किसी संगठन में, टीम के माहौल में जो आठवें भाव के इलाकों से डील करता हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, टैक्स, ऑडिट, एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट, बिजनेस, बैंकिंग, हर वो उद्योग जो दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों की संपत्तियों से जुड़ा हो, आप उस माहौल में टीम के तौर पर काम कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि कुछ कनेक्शन जो आपके पास आते हैं वो रहस्यमयी कनेक्शन हो सकते हैं, या आप उन कनेक्शनों के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो कनेक्शन अचानक आपकी जिंदगी में आ सकते हैं और आपकी जिंदगी से जा भी सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई वजह हो सकती है कि वो क्यों आए और क्यों गए, और इसीलिए अपनी जिंदगी में किसी के साथ बुरा मत करो। आपको नहीं पता कि उस शख्स के साथ आपके क्या छोटे छोटे कर्मऋण थे जिन्हें आपको चुकाना था। तो अगर आपके सातवें भावपति और आठवें भावपति आपस में मिले हुए हैं, कॉन्जंक्ट हैं, तो किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो, किसी भी कनेक्शन को हल्के में मत लो, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि अगर आप उस शख्स के साथ बुरा करते हैं जहां कोई रहस्यमयी पुराना कनेक्शन हो सकता है, तो आठवें भाव की चुनौतियां भी आप पर आ सकती हैं। अगर दोनों भावपति आपस में मित्रवत, फ्रेंडली हैं, तो बेहतर फायदा आ सकता है, लेकिन अगर वे आपस में अधिक शत्रुतापूर्ण, इनेमिकल हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कनेक्शन के जरिए अधिक चुनौतियां आए, या अगर कनेक्शन को अच्छी तरह न निभाया जाए तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने जीवन साथी के साथ भी, पार्टनरों के साथ भी, या टीम के माहौल में भी, और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपकी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन उस खास शख्स के साथ पहले से कोई बड़ा, गहरा कनेक्शन हो सकता है। अब जहाँ भी यह मिलन, कॉन्जंक्शन होता है, उसका असर, फ्लेवर आपकी जिंदगी में भी आएगा, वो असर उस ऊर्जा के तालमेल, सिनर्जी में भी आएगा। तो अगर सातवां भावपति और आठवां भावपति आपके 10वें भाव से जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि करियर, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, सरकारी प्रोजेक्ट्स, आठवें भाव के क्षेत्रों, धातु विज्ञान, मेटलर्जी, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आदि से जुड़ा हो। तो इस कनेक्शन को समझो, यह किस भाव में हो रहा है, और इसका मतलब अपने फायदे के लिए निकालो, नुकसान के लिए नहीं, आठवें भाव की नकारात्मक बातों को पैदा करने के लिए नहीं। अब जब सातवां भावपति और नौवां भावपति आपस में मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली बात, नौवां भाव सातवें भाव से तीसरा भाव होता है, जिसका मतलब है कि बिना मेहनत के आप नौवें भाव से फायदा नहीं पा सकते, क्योंकि नौवां भाव फायदे, गेन्स का सबसे बड़ा भाव है, जिसका मतलब है कि सातवां भाव ला सकता है, या सातवें भाव के कनेक्शन या आपकी जिंदगी के कनेक्शन आपको फायदा दिला सकते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में मेहनत करें, क्योंकि सातवां भाव नौवें भाव से 11वां भाव होता है। तो अगर आप अपने रिश्तों में मेहनत करते हैं, अगर आप मजबूत कनेक्शन, मूल्यवर्धक कनेक्शन बनाने में मेहनत करते हैं, तो ज़ोडियाक आपको समय के साथ फायदा देगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से, अपने कनेक्शनों से, अपने प्रतिबद्ध, कमिटेड रिश्ते से मिले लंबी दूरी की यात्रा में, या शैक्षणिक माहौल में, किसी आध्यात्मिक यात्रा,
स्पिरिचुअल ट्रिप पर भी, मिसाल के तौर पर, या अपने गुरुओं के जरिए, या अपने पितृपक्ष से भी, या यहाँ तक कि आपका जीवन साथी आपकी संस्कृति से बहुत अलग संस्कृति से आए, या आपकी जन्मंदरी से बहुत अलग शहर से आए। हालांकि अच्छे परिणाम तभी आ सकते हैं जब आप कनेक्शन को अच्छी तरह निभाएं, अगर आप मजबूत कनेक्शन बनाएं। इसका यह भी मतलब है कि आपकी जिंदगी में कनेक्शनों के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, या कुछ कनेक्शन आपको एक सबक भी सिखा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको कभी कभी लगता है, इस खास रिश्ते में आखिर दिक्कत क्या है। मेरा एक कनेक्शन है जो हमेशा चुनौती में रहता है, हमेशा मुझे परेशानी देता है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है कि ज़ोडियाक ने उस शख्स को आपसे जोड़ा है क्योंकि आपको जिंदगी के कुछ बड़े सबक सीखने हैं, क्योंकि 9वें भाव का देवता गॉड 7वें भाव के देवता से जुड़ रहा है। तो रिश्ते को मत तोड़ो, उस शख्स को मत भगाओ, समझने की कोशिश करो कि यह मुझे क्या सिखाना चाहता है, ज़ोडियाक मुझसे क्या सीखना चाहता है। ज़ोडियाक आपको सिखाना चाहता है कि मजबूत कनेक्शन बनाना जरूरी है, क्योंकि कनेक्शनों के जरिए आप फायदा पाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो बड़ी चुनौतियां आप पर आ सकती हैं। और उस कनेक्शन में यह आपको सब्र सिखा सकता है, यह आपको सहनशीलता सिखा सकता है, यह आपको सिखा सकता है कि टीम के माहौल में कैसे साथ काम करना है। तो लोगों को मत भगाओ, खास तौर पर जब 7वां भावपति और 9वां भावपति साथ आते हैं, कभी कभी कठिन शत्रुतापूर्ण इनमिकल माहौल में भी, क्योंकि जिंदगी के बड़े अनुभव एक मजबूत कनेक्शन बनाएंगे और आपको लंबी अवधि में बेहतर फायदा देंगे। अब जहां भी यह मिलन कॉन्जंक्शन हो रहा है, 7वां भावपति और 9वां भावपति का मिलन कनेक्शन को तालमेल सिनर्जी को एक अलग असर फ्लेवर देगा। अगर 7वां भावपति और 9वां भावपति जुड़ते हैं, मिसाल के तौर पर, या 5वें भाव में मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो यह दिखाता है कि आपकी शिक्षा के जरिए, आपकी उच्चतर शिक्षा हायर लर्निंग के जरिए, उच्च योग्यता के जरिए, यहाँ तक कि पीएचडी करने से भी, रिसर्च के जरिए भी बड़े फायदे हो सकते हैं। तो उच्च योग्यता हासिल करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में और सीखो, क्योंकि उसके जरिए बड़े फायदे भी आ सकते हैं। तो जितनी मेहनत आप जिंदगी के अनुभवों से सीखने में, उच्च योग्यता पाने में, रिश्तों में, कनेक्शनों में समय लगाने में करेंगे, ज़ोडियाक आपको लंबी अवधि में फायदा भी देगा। अब जब 7वां भावपति और 10वां भावपति आपस में मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? पहली बात, 7वां भाव और 10वां भाव एक दूसरे से 4 स्थानों पर होते हैं, या एक दूसरे के केंद्र कुंद्रा होते हैं, तो 7वें भावपति और 10वें भावपति के बीच कनेक्शन में फायदा आ सकता है, जब तक आप समझते हैं कि तालमेल सिनर्जी क्या है, मतलब कनेक्शन का मतलब क्या है, और यह आपके कर्म से ही मजबूती से जुड़ सकता है, न कि सिर्फ आपके करियर या काम के क्षेत्र से, बल्कि आपके कर्म से, जिसका मतलब है कि आपका कर्म है कि जिन लोगों से आप रोज बरोज जुड़ते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर आप अपना कर्म नहीं करते तो कर्मऋण बना रहेगा और ज़ोडियाक फिर जिंदगी के बड़े सबक लाएगा, खास तौर पर क्योंकि 10वें भाव में शनि की ऊर्जा है, मकर राशि की ऊर्जा है, तो शनि आपकी जिंदगी में आता है। शनि फिर आपको एक सबक सिखाता है कि अपने कर्मरिश्तों में बेहतर इंसाफ करने का क्या मतलब है। तो कुछ रिश्ते बहुत कर्म प्रधान कार्मिक भी हो सकते हैं, उनसे कोई कर्म कनेक्शन हो सकता है। तो किसी भी रिश्ते को मत तोड़ो, हर रिश्ते को इज्जत से निभाओ, उसे अहमियत दो। इसका यह भी मतलब है कि अगर आपके काम के क्षेत्र में मजबूत कनेक्शन है, तो बेहतर फायदा आ सकता है, संपत्तियां एसेट्स भी आ सकती हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप अपने करियर में अच्छा करते हैं, अगर आप काम पर, टीम के माहौल में, अपने रिश्तों में, अपने कनेक्शनों में अच्छा करते हैं, तो आपके बॉस भी खुश होंगे, आपके वरिष्ठ सुपीरियर्स भी खुश होंगे। तो अधिकार अथॉरिटी वालों के साथ अपने कनेक्शनों पर काम करो, तो आप बेहतर संपत्तियां एसेट्स भी बना पाएंगे। आप घर पर शांति और सद्भाव भी ला पाएंगे।
आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा बर्ताव कर पाएंगे और उस शख्स को और अपनी घरेलू जिंदगी को वो संपत्तियां एसेट्स दे पाएंगे जो एक सुखी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रुतापूर्ण इनमिकल संबंध में हैं, तो कुछ रिश्तों से काम पर आने वाले कुछ कनेक्शनों से अधिक चुनौतियां आ सकती हैं। फिर भी उन रिश्तों को कर्म कनेक्शनों की तरह समझो और अपनी भूमिका रोल में इंसाफ करो। शत्रुतापूर्ण इनमिकल पक्ष की बहुत चिंता मत करो, क्योंकि सच्चे प्रोफेशनल्स की तरह हमें तरह तरह के लोगों से निपटना आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कर्मऋण उतार रहे होंगे, आप अपना कर्म कर रहे होंगे, आप कर्मरिश्ते बना रहे होंगे और आप लंबी अवधि में आध्यात्मिक संपत्तियां एसेट्स और साथ ही भौतिक सांसारिक संपत्तियां एसेट्स भी बना पाएंगे। अब जहां भी वे 7वां भावपति और 10वां भावपति वो असर फ्लेवर भी आएगा। मिसाल के तौर पर अगर 7वां भावपति और 10वां भावपति तीसरे भाव से जुड़ते हैं तो आप अपने काम के क्षेत्र में, अपने करियर में अपनी कोशिशों के आधार पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। जितना बेहतर आप लोगों के साथ संवाद करेंगे और उसके जरिए रिश्ते बनाएंगे, उसके जरिए तालमेल सिनर्जी बनाएंगे, आप करियर में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो अपने करियर से जुड़े होने पर अपने संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। अगर वे दूसरे भाव में जुड़ते या मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि अपने रिश्तों के जरिए, काम पर अपने कनेक्शनों के जरिए आप अपनी आजीविका लाइवलीहुड बना और बढ़ा पाएंगे। अगर आप काम से जुड़े मजबूत कनेक्शन बनाते हैं तो आप अपनी आजीविका और अपनी संपत्तियां एसेट्स, अपनी बचत सेविंग्स में सुधार कर पाएंगे। तो अपने रिश्तों पर काम करो, खास तौर पर काम से जुड़े जब 7वां भावपति और 10वां भावपति मिले हुए हों, कॉन्जंक्ट हों। अब जब 7वां भावपति 11वें भावपति के साथ मिलता है, कॉन्जंक्ट होता है, तो इसका क्या मतलब है? पहली बात, 11वां भाव 7वें भाव से 5 स्थानों पर होता है और अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि ये दोनों कनेक्शन ऐसे ग्रहों के होते हैं जो आपस में मित्रवत फ्रेंडली हैं। लगभग हर मामले में पहला भावपति और उससे 5वां भावपति हमेशा आपस में मित्रवत होते हैं। तो जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, 7वां भावपति और 11वां भावपति, तो यह जोडियाक की तरफ से आपको एक वादा है, जोडियाक की तरफ से आपको एक उच्च संभावना दी गई है कि अच्छा फायदा पाए, लेकिन सामाजिक कनेक्शनों के जरिए, क्योंकि 11वां भाव आपके सामाजिक कनेक्शनों सोशल कनेक्शंस का भाव है। 7वां भाव रोज बरोज के कनेक्शनों का भाव है जिनसे आप रोज मिलते हैं, जबकि 11वां भाव बड़ी भीड़ लार्जर मासेस का है। तो इसका मतलब है कि आपके कुछ 7वें भाव के कनेक्शन, करीबी कनेक्शन आपके सामाजिक जीवन से भी आ सकते हैं। आप अपने जीवन साथी से भी सामाजिक रूप से किसी दोस्ताना माहौल में या एक दोस्त की तरह मिल सकते हैं और बाद में यह रिश्ता पनप सकता है। इसका यह भी मतलब है कि आप लंबी अवधि में किसी के साथ सामाजिक रूप से जुड़कर और उस कनेक्शन को बनाकर, उसे मजबूत बनाकर और उस तालमेल सिनर्जी के जरिए, उस साझेदारी पार्टनरशिप के जरिए बड़ा फायदा भी पा सकते हैं। क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं विशेस एंड डिजायर्स का भी भाव है। आपकी बहुत सी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी पूरी हो सकती हैं अगर आप अच्छे रिश्ते स्थापित करते हैं। अब सिर्फ इसलिए कि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी इच्छाएं पूरी मिलेंगी। जब 7वां भावपति और 11वां भावपति मिले हुए हों, कॉन्जंक्ट हों, तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर आपने 7वें भाव का मजबूत रिश्ता बनाया है। यह कोई पक्की बात नहीं है, यह आपको दिया गया एक मौका है। तो मजबूत कनेक्शन बनाओ, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या आपके सामाजिक कनेक्शन में, और आप पाएंगे कि आप लंबी अवधि में फायदा पाएंगे। आपको अपनी कुछ इच्छाएं, अगर सब नहीं तो इस कनेक्शन के जरिए पूरी होती मिलेंगी। इसका यह भी मतलब है कि कोई ऐसा उद्देश्य कॉज रखो जिसके जरिए आप और आपका कनेक्शन एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या कोई साझेदारी पार्टनरशिप।
कोई बड़ा उद्देश्य रखो, कोई बड़ा लक्ष्य ऑब्जेक्टिव रखो जिसके लिए आप साथ आ रहे हैं, और फिर आप दोनों खुश रहेंगे, फायदा भी आएगा। और समाज को कुछ वापस देने की कोशिश भी करो। समाज को कुछ वापस दो, क्योंकि यह कनेक्शन कुछ बड़ा करने, कुछ बड़ा काम करने, भीड़ मासेस के लिए कुछ बड़ा करने के लिए एक साथ आया है, या कम से कम आपके सामाजिक माहौल में आप और आपका जीवन साथी एक बहुत मजबूत रिश्ते के रोल मॉडल के रूप में सामने आए। अगर कुछ नहीं तो आपके सामाजिक कनेक्शन में एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि एक अच्छे जोड़े, एक मजबूत जोड़े एक दूसरे के साथ तालमेल सिनर्जी में रहने का क्या मतलब है। तो अगर 7वां भावपति और 11वां भावपति साथ आ रहे हैं तो जो कनेक्शन आप स्थापित कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दो। आप किससे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सामाजिक रूप से भी, खास तौर पर अगर यह कोई बार बार आने वाला कनेक्शन है जो कभी कभार होता रहता है, तो उस पर और ध्यान दो, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक कारण, कोई बड़ा ज़ोडियाकल कारण, कोई बड़ा कर्म कारण है कि वो शख्स आपसे बार बार क्यों जुड़ रहा है। जहां आप दोनों के एक साथ आने से किसी बड़े उद्देश्य में योगदान देना है। अब जहां भी 7वें भावपति और 11वें भावपति का मिलन कॉन्जंक्शन होता है, वो अपना अलग असर फ्लेवर लाएगा। अगर 7वां भावपति और 11वां भावपति दूसरे भाव में मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, तो यह बिजनेस और अपनी खुद की कोई चीज साझेदारी पार्टनरशिप में करने और उससे फायदा कमाने के लिए सबसे मजबूत स्थानों प्लेसमेंट्स में से एक है। अगर 7वां भावपति और 11वां भावपति मिसाल के तौर पर चौथे भाव में साथ आ रहे हैं, तो यह एक बहुत मजबूत स्थान प्लेसमेंट है कि किसी को सामाजिक रूप से जानना और फिर उस शख्स के साथ एक घरेलू घर डोमेस्टिक होम स्थापित करना और फिर समय के साथ संपत्तियां एसेट्स बनाना। तो समझो कि आपका 7वां भावपति और 11वां भावपति कहाँ मिले हुए हैं, कॉन्जंक्ट हैं। समझो और उसे बड़े फायदे के लिए समझो और व्याख्या करो। यह उन बेहतरीन मिलनों कॉन्जंक्शंस में से एक है जो ज़ोडियाक देता है। अगर 7वां भावपति और 12वां भावपति मिले हुए हैं, कॉन्जंक्ट हैं, तो यह थोड़ा मुश्किल ट्रिकी स्थान प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वें भावपति और 7वें भावपति का 6/8 का रिश्ता होता है, जिसका मतलब है कि कभी कभी आपके कुछ कनेक्शन शत्रुतापूर्ण इनेमिकल दुश्मन बनकर सामने आ सकते हैं, या रिश्ता समय के साथ आपस में शत्रुतापूर्ण इनेमिकल हो सकता है, क्योंकि हम योगदान देने को तैयार नहीं हैं, हम दे पाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इसमें 12वां भावपति शामिल है। आपको एक आध्यात्मिक कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन यह रिश्ता आपको इसलिए दिया गया है कि आप और करें, क्योंकि यहाँ 12वां भाव देने गिविंग और करने कम उम्मीद करने का भाव है, और यह वास्तव में एक आध्यात्मिक कनेक्शन है जो आपको दिया गया है। 7वां भाव कनेक्शनों का भाव है, 12वां भाव त्यागने गिविंग अप छोड़ देने गिविंग ऑफ का भाव है, और फिर अगले दायरे रियल्म में कदम रखने का भाव है। तो जो कनेक्शन आपको 7वें भाव में दिए गए हैं वे वास्तव में आध्यात्मिक हैं, लेकिन यहाँ आपको और देना होगा, क्योंकि उसके जरिए जो सबसे बड़ा फायदा ज़ोडियाक आपको देता है वो है आध्यात्मिक उत्थान स्पिरिचुअल एलिवेशन। वो आपको दिया जाएगा, वो मौका आपको दिया जाएगा। तो कुछ रिश्ते कुछ कनेक्शन ऐसे लग सकते हैं जहां आप बहुत समय बिता रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वे अधिक फलदायी नहीं हो रहे हैं। यह किसी रिश्ते में हो सकता है जहां आपको लगता है कि मैं इतना करता हूं, मैं रिश्ते में इतना देता हूं, मुझे रिश्ते का फल नहीं मिल रहा, मैं इतना समय देता हूं, मैं इतनी मेहनत देता हूं, मैं पैसा देता हूं, जब उसमें से कुछ नहीं निकलता, और यह सब बेकार वेस्ट लगता है, जो 12वां भाव दिखाता है बेकारी वेस्ट और अतिशयता एक्सेस। कभी कभी आप अत्यधिक निराश एक्सेसिवली फ्रस्ट्रेटेड बेचैन एंग्शियस भी महसूस करते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से अलगाव सेपरेशन भी, अगर शारीरिक अलगाव नहीं तो मानसिक अलगाव हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए नहीं लग रहे हैं। हालांकि यह एक ऐसा स्थान प्लेसमेंट भी है जहां अगर आप और देने को तैयार हैं, अगर आप आगे बढ़ने मूव ऑन को तैयार हैं,
और रिश्ते को छोड़ देने गिव ऑफ के लिए भी तैयार हैं। अगर वह सच में किसी हद से आगे काम नहीं कर रहा तो वह रिश्ता आपके लिए नहीं था। तो सबसे पहले हर रिश्ते को अहमियत दो, हर रिश्ते को एक आध्यात्मिक रिश्ता समझो और करने की कोशिश करो। कम उम्मीद करो, लेकिन एक निश्चित समय के बाद जब आपको लगे कि यह आपको पर्याप्त रूप से सेवा नहीं दे रहा तो इसे छोड़ देने के लिए तैयार रहो। अगर कोई चीज आप एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर आप मजबूत रिश्ते, मजबूत कनेक्शन स्थापित कर पाते हैं और बिना पलक झपकाए, बिना बदले में अधिक उम्मीद किए और बड़े रिश्ते की लागतों में योगदान देने और एक जोड़े के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक कनेक्शन के रूप में बड़े सामाजिक उद्देश्य में वापस देने के लिए तैयार हैं, जहां आप इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करते कि आपको क्या मिल रहा है, आप दूसरे कारणों, कॉजेस को, चैरिटी को दान दे रहे हैं, दूसरों के साथ अपना पैसा भी बांट रहे हैं, जहां आपको फायदा नहीं हो रहा, तो यह आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एलिवेशन की ओर भी ले जा सकता है। दोनों जोड़े, कनेक्शन भी। अगर आप बिजनेस में साझेदारी, पार्टनरशिप में हैं और अगर आप कुछ पैसे अलग रखते हैं, शायद 0.05% या 1% जितना आप वहन कर सकते हैं, किसी सामाजिक उद्देश्य, सोशल कॉज के लिए, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो आपको बहुत प्रिय हो, जिससे आप दोनों जुड़ाव महसूस कर सकें, तो यह न केवल बिजनेस में फायदे में 7वें और 12वें के बीच छठे भाव के कनेक्शन द्वारा दर्शाई गई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पर काबू पाने में, प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों को पार करने और अच्छा करने में मदद कर सकता है, बल्कि दोनों पार्टनरों के आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एलिवेशन में भी मदद कर सकता है। अब जहां भी 7वां भाव और 12वां भाव मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, वो अपना अलग असर, फ्लेवर लाएगा। अगर वे दूसरे भाव में मिलते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि विदेशी भूमि, फॉरेन लैंड्स से फायदा मिले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एमएनसी कंपनीज में किसी विदेशी कनेक्शन से फायदा मिले, विदेशी कंपनियों से भी। अगर 7वां भावपति और 12वां भावपति मिसाल के तौर पर चौथे भाव में मिलते हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि विदेशी भूमि में घर, होम इन फॉरेन लैंड्स, किसी ऐसे शख्स के साथ घर स्थापित करना जो आपकी संस्कृति से नहीं है, जो आपकी जन्मनगरी से दूर है, जो एक अलग पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से आता है। तो इस बात पर और ध्यान दो कि 7वां भावपति और 12वां भावपति कहाँ मिलते हैं, कॉन्जंक्ट होते हैं, और उस कनेक्शन से और फायदा उठाने की कोशिश करो, लेकिन और करने और छोड़ने, गिविंग ऑफ में विश्वास रखते हुए, और रिश्ते को तभी तोड़ो, सेवरिंग, जब वह सहन करने की क्षमता, बीइंग एबल टू टेक इट, से परे चला जाए। तो दोस्तों, अब जब हमने 7वें भावपति का दूसरे भावपतियों के साथ मिलन, कॉन्जंक्शन पर चर्चा कर ली है, तो बस देखो कि क्या आपकी कुंडली में 7वें भावपति और किसी और के बीच कोई मिलन, कॉन्जंक्शन है। उसे समझने की कोशिश करो, देखो कि यह कहाँ स्थापित हो रहा है, देखो कि क्या कोई शत्रुतापूर्ण, इनेमिकल कनेक्शन आकर उसे खराब कर रहे हैं। कनेक्शन में, साझेदारी, पार्टनरशिप में, रिश्ते में तालमेल, सिनर्जी पर काम करो और तुम पाओगे कि ज़ोडियाक राशिचक्र तुम्हें हमेशा और देगा, अगर एक रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करो, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ कर रहा है। शुक्रिया।